मैं ट्यूडी के सर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास से अपन पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल के पीछे की कहानी की विभाजकता के नियम अपने पास आए कहां से। इससे पहले जो भी चैनल पे नया है चैनल को लाइक करे, कमेंट करे एंड शेयर करे, सब्सक्राइब करे। और जिसने भी हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाए, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां से देखे। और अभी अभी रेलवे के लिए टॉप 51 शॉर्ट वीडियो है, उसकी भी अच्छे से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देखे। और 1 मिनट के अंदर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। ये एक पूरे चैप्टर के बारे में विस्तार पूरा पूरा फॉर्मूले वगैरह बताए गए, तो वो आप देख सकते हैं। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी बोले तो क्या होती है? विभाजकता। विभाजकता का जानने के लिए अब तो सबसे पहले जानने पड़ेंगे दो आदमी कि सर दो आदमी कौन कौन से। कि एक होता है स्थानीय मान, बोले तो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, और एक होता है जातीय मान या बोलते हैं उसको फेस वैल्यू। ये तो होता है आपके पास फेस वैल्यू और ये होता है अपने पास प्लेस वैल्यू। स्पेलिंग वगैरह पे आपको नहीं जाना क्योंकि इंग्लिश की क्लास नहीं है, दैट इज मैथ। डिपेंड ऑन डिजिट्स, ठीक है, नॉट फॉर अल्फाबेट, ठीक है। अपन देख स्थानीय मान और जातीय मान देखा तो स्थानीय मान वो होते हैं जो अपने स्थान पर निर्भर करते हैं। कहाँ पे निर्भर करते हैं? कि सर स्थान पर, जैसे कि 1 2 3 ये होता है स्थानीय मान। अब उससे पहले आप जाना कि सर जातीय मान क्या होते हैं। जातीय मान करते हैं उसकी जाति को बताते हैं। क्या बताते हैं? उसकी जाति को बताते हैं। जैसे कि मैं यहीं पे ले लू एग्जाम्पल 1 2 3 क्या होता है। चलो अपन एक से करते हैं एग्जाम्पल, रेड पेन से ले लेते हैं आज। ये अपना रेड पेन कहाँ गया भैया? ये रहा अपना रेड पेन। कि देखो फेस ये मान या फेस वैल्यू या जातीय मान होता है वो की वो संख्या। जैसे कि 3 का जातीय मान 3 होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा और 1 का जातीय मान 1 ही होगा। अर्थात उसकी जाति होगी। और इसको जातीय मान या फेस वैल्यू करते हैं। आगे आ जाओ स्थानीय मान। पैलेस वैल्यू होता है कि पैलेस पर अब अपने को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ये सब आप जानते हो। तो ये क्या होता है? तीन। तीन का स्थानीय मान तो होगा अपने पास, तीन का स्थानीय मान होगा 3। परंतु दो का स्थानीय मान कितना होगा? 20। कितना होगा सर? 20। कि सर एक का स्थानीय मान होगा, एक के साथ जितने पीछे संख्या होती है उतने जीरो लग जाते हैं। तो आप ये सब देखते हो और आप सब जानते हो, छोटी क्लास में सबने पढ़ा होगा। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कमेंट के अंदर कि मेरे को 3 का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा। तो आप बताओगे कि सर स्थानीय मान कितना होगा। कि सर 3 के पास कितने जीरो है? पीछे दो संख्या तो 300। और इसका जातीय मान क्या होगा या फेस वैल्यू कितनी होगी इसके पास? 3 का जातीय मान या फेस वैल्यू 3 की 3 ही देखने को मिलेगी। इस प्रकार हमने क्या देखा अभी? जातीय मान और स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? स्थान पर निर्भर करता है। और जातीय मान क्या होता है? जातीय में निर्भर करता है। उसके एग्जाम्पल देखे हमने कि सर यहाँ पे 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 के पीछे कितने जीरो? कि सर एक जीरो ये रहा, एक जीरो। अर्थात कितनी संख्या है? तो दो संख्या है तो दो जीरो। और 3 का जातीय मान, किसी भी संख्या का जातीय मान वो का। अब एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि भाई ये वाली संख्या है 1 4 3 2 1 5 3 2, इसका कौन सी वैल्यू है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों सेम ही है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सर यहाँ दो, क्योंकि दो का स्थानीय मान भी दो है और दो का जातीय मान भी दो ही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो कि सर दो का जातीय मान भी दो ही होगा और दो का स्थानीय मान भी दो ही होगा। अब आगे चलते हैं अपन विभाजकता की ओर धीरे धीरे। सबसे पहले चल रहे हैं अपन एक की विभाजकता का नियम, है ना। एक क्या होता है? कि सर एक का विभाजकता का नियम ये होता है कि एक संख्या, कि सर 1, यहाँ लिख देता हूँ साइड में कि सर एक का नियम, रूल ऑफ 1, एक का नियम। अब एक अपने आप में महाराज जी है। क्या है? महाराज। कि एक सभी को विभाजित कर सकता है परंतु इनको कोई विभाजित नहीं कर सकता। एक क्या होता है? वापस सुनना कि सभी को विभाजित कर सकता है परंतु स्वयं विभाजित नहीं होगा। ये केवल और केवल स्वयं से ही विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान जैसे जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कि सर 12/1 कि सर एक को विभाजित कर देगा 12। मैं कहूँ 13/1 कि सर 13। इस प्रकार एक एकमात्र वह संख्या है जो सभी को विभाजित कर सकती है परंतु स्वयं के अलावा अन्य किसी विभाजित नहीं हो सकती। मैं देखूं कि सर 1/12 विभाजित होगी कि सर नहीं सर 1/13 होगी कि सर नहीं सर। इस प्रकार एक का विभाजित का नियम बहुत ही आसान है कि एक वह संख्या है जो सभी को विभाजित कर सकती है परंतु स्वयं विभाजित नहीं होगी। ये वो कटप्पा है जो सभी को मार सकता है परंतु खुद कभी नहीं मरेगा। आगे आइए, अब चलते हैं अपन दो की विभाजित का नियम। बहुत ही अच्छा दो का नियम। दो का विभाज्यता का नियम देखिए। अब इसके पीछे की कहानी देखते हैं कि सर सपोज अपन ऐसे करें कि सर मैं करूं कि आपको इसका अर्थ पता है कि आपको कि सर इसको लिखते कैसे? इसको लिखते हैं अपन 2 0 + 3।
अर्थात 20 प्लस 3 में से कहूँ इसको कैसे लिखते हैं कि सर 100 प्लस 20 प्लस 3 ये किस बराबर है? ये है अपने पास स्थानीय मान बराबर कि 3 का स्थानीय मान 3, 2 का 20 और 1 का, तो इसको ऐसे तो लिखते हैं ना, ये इकाई दाई वाला। अब ये वाली है तो इसको कैसे लिखेंगे कि सर 10a प्लस b। अपने को विभाजित कैसे करना है कि सर 2 से विभाजित करना है कि सर 2 से विभाजित अपन कर रहे हैं, तो 2 को विभाजित का मतलब 2 10 से तो पूरा पूरा कट ही रहा है, तो ये वाला तो इसे कट ही जाएगा। किस पर निर्भर कर रहा है कि सर b पर। तो 2 का विभाजित का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक यदि 2 से कट जाए तो वो पूरी संख्या भी 2 से विभाजित होगी। या इसके जो आप डायरेक्ट वाले याद रखते हो कि इकाई का अंक विभाजित करने पर इकाई का अंक या तो सम हो या 0 2 4 6 8 हो, तो वो संख्या क्या होगी आपके पास 2 से विभाजित होगी। इस प्रकार की सर आगे भी वैलिड होगी कि हाँ बेटा आगे वैलिड होगी। जैसे कि मैं कहूं कि सर ये बताओ कि सर 3 संख्या है ए बी सी, इसको कैसे लिखेंगे कि 100 ए 10 बी प्लस का सी बटे हुए 2। अभी ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, किस में निर्भर करेगा कि सर सी पर। तो ये होता है आपके पास 2 के विभाजकता का नियम। अब आपको देखो 2 की विभाजकता का नियम जानते हो, पर इसी में 2 की घात पर, जैसे कि 2 की घात 1 तो 2 ही होता है, 2 की घात 2 कितना होगा 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32। तो ये वाले सारे नियम भी अपन देख सकते हैं। मैं 1 2 के और थोड़े से ऐसे बताऊं ट्रिक आपको, फिर डायरेक्ट लिखेंगे अपन 2 की विभाजकता के नियम। कि सर 4 का बताओ, 4 का बताना है कि सर ए और बी, इसका क्या होगा कि 100 ए प्लस बी बटे में 4। सर इसका बताओ, हाँ बेटा बताओ, देखो क्या ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है क्या? 4 से पूरा पूरा कट रहा है क्या? देखो तो 4 दूनी 8 और चारों पंजो 20, अंतिम अंक क्या है बी, तो ये लास्ट वाले डिजिट बी पर निर्भर करेगा कि यदि किसी संख्या की बी है ना, कि ये संख्या की अपने पास ए पे निर्भर कर रहा है, ए कट जाए तो पूरा का पूरा किस पे निर्भर करेगा बी, मतलब लास्ट वाले डिजिट लास्ट वाले 2 अंक विभाजित हो, तो ए और बी दोनों विभाजित होने चाहिए ना अपने पास यहाँ। तो ये तो कट रहा है पूरा पूरा कि सर ये कट रहा है। एक बार 3 वाले पे लेके देखते हैं कि सर 100 ए प्लस 10 बी प्लस के सी बटे में 4, ये वाला तो पूरा कट गया कि सर ये वाला 8 ए कटेगा तो 2 बी और आगे आएगा कि सर हाँ ये वाला कट गया। अब तो उसके इसमें बी और सी मतलब लास्ट वाले के 3 डिजिट, हाँ इस वाले से देख सकते हैं अपन कि बेटा ये वाला देखो कि ए बी सी, इसको ऐसे लिखेंगे 100 ए 10 बी प्लस सी, ये 4 ये वाला पूरा कट गया, ये वाला 8 मतलब 2 भी आ गया, तो लास्ट के वाला बी और सी वाले डिजिट में निर्भर करेगा 4, मतलब लास्ट के यदि 2 अंक 4 से कट गए तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। एक बार वापस देखिए कि सर अपने को क्या पता है कि 2 का भी नियम, 2 अर्थात 2 की घात 1, अंतिम अंक क्या बोलते हैं इसको, अंतिम अंक यदि कट जाए तो वो संख्या भी कट जाएगी। 4 का अंक कैसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर, अंतिम 2 अंक कितने अंक अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगी। 8 2 की घात 3, अंतिम 3 अंक अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट जाए तो पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। 16 की अंतिम 4 अंक अंतिम 4 अंक यदि संख्या से कट जाए तो पूरी संख्या भी 16 से कटेगी। ऐसे कैसे अपने पास 32 का आता है ना, आपकी बार अपने सीजीएल वगैरह एग्जाम में आता है कि 32 मतलब कितनी 5, तो अंतिम 5 अंक कट जाए तो वो पूरी संख्या ही 32 से कटेगी। ये सारे अब आगे भी याद रख सकते हो कि तो 2 की घात 6 32 का 64 और 128 कि 64 से विभाजित लास्ट के 6 वाले डिजिट देखने हैं, 128 से विभाजित लास्ट वाले 7 वाले देखने हैं आपको सारे के सारे। वो लोग कर लोगे कि हाँ सर इस प्रकार अपन कर लेंगे। वापस देखो कि 2 का विभाजित का नहीं अंतिम अंक 2 से कटे तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। 4 का विभाजित का नहीं अंतिम 2 अंक 2 से कटे तो अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से, अंतिम 3 अंक 8 से कटे तो पूरी संख्या कटेगी, अंतिम 4 अंक कटे तो अंतिम 5 अंक कटे तो इस प्रकार सारे देख सकते हैं। कौन कौन से कि सर 2 की पावर वाले 2 की घात 1 2 की घात 2 2 की घात 3 2 की घात 4 2 की घात 5 2 की घात 6 2 की घात 7 2 की घात 8। इस प्रकार अब आगे चलते हैं अपन 3 के पास। कहाँ चल रहा है कि सर 3 के पास चलते हैं। ये वाला सर आप कर दो कि हाँ सर आप कर दो। अब आगे देखते हैं अपन कि सर 3 का विभाजकता का नियम क्या देख रहे हैं अपन, 3 का नियम
वैसे तो आप सभी को पता है कि यदि अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। देखते हैं अपन कैसे करते हैं। पहले वो वाली ट्रिक पे देखते हैं अपने कि सर ए, बी और सी, इसको यदि कैसे लिखेंगे कि सर 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी बटे में 3। अब इसको देखो, क्या 100 है, क्या 99 ए कट जाएगा कि हाँ सर ये ए एक्स्ट्रा रह गया, ये 9 बी कट जाएगा कि हाँ सर, और ये एक बी रह गया और एक सी बटे में 3। अब ये वाला तो पूरा कट गया, ये वाला भी पूरा कट गया, बचा कौन कौन की सर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 3। अर्थात किसी भी संख्या के, क्या ये वाले एबीसी थी ना, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी ही होगी। जैसे कि हमने देखा ना ए बी सी। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि सर 1 2 3 4 5 6, क्या सर ये 3 से विभाजित हो रही है, क्या चेक कर लेते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। क्या 21 3 से डिवाइड होगा कि सर हाँ होगा, कितनी बार में। अब एक और यहाँ बात ध्यान रखने वाली है कि विभाजकता का नियम के पास केवल और केवल इतनी ही शक्ति होती है कि अपने को ये बता सके कि कोई संख्या इससे विभाजित होगी या नहीं। ये शक्ति नहीं है कि कितनी बार में होगी या कितनी टाइम में होगी, कितने बार में होगी या कब कब होगी, ये कहीं नहीं बता। केवल ये बता सकता है भाई ये सर इससे विभाजित होगी या नहीं। अब वो कितने बार में हो वो फिर आगे की बात है। अपने विभाजकता का नियम ये बताते हैं कि भाई होगी या नहीं होगी, तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। तो ये होता है 3 के विभाजकता का नियम। अब 3 जैसा का जैसा 3 का विभाजकता का नियम है, वैसा का वैसे 9 का भी विभाजकता का नियम है कि सर अंकों का योग यदि 9 से घटे तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। कर लोगे कि हाँ अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये इसका एक और नियम है। जैसे कि मैं ये वाली संख्या फिर से लिखता हूँ एक बार और कि सर 1 2 3 4 5 6। अब 6 से करता है हाँ सर, 3 करता है हाँ सर, 2 और 1 करता है हाँ सर, 4 और 5 9 सर करता है ना, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि सर ये वाली कटेगी या नहीं। चेक करते हैं कि सर ये करता है, ये दोनों करते हैं, ये वाला नहीं कट रहा है। कर लोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे। अब आगे चलते हैं अपन 4 के विभाजित का नियम कि सर 4 का तो देख लिया हम, वापस से देखो पहले 1 का कि एक एकमात्र वह संख्या है जो क्या करती है, सभी को काट सकती है परंतु स्वयं कट नहीं सकती। 2 का विभाजित का नियम कि सर अंतिम अंक 2 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। अंतिम लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 16 से विभाजित होगी। और अब कर रहे हैं 3 का विभाजन कि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब आगे चलते हैं कि सर 4 का हमें आता है, 5 का देखो, 5 का बहुत ही आसान सा नियम है, देख के बता सकते हैं अपन। 5 का नियम क्या पढ़ रहे हैं आप, 5 का नियम। 5 की विभाजकता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के कितने भी अंक को उसको उससे किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। केवल वो तो ये कहता है कि जो लास्ट वाला डिजिट की जो इकाई में बैठा है ना वो मेरे साथ होना चाहिए, बाकी तो मैं पूरी संख्या को अपने साथ ले आऊंगा। तो वो ये कहता है कि अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। या तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए या इकाई का अंक 5 होना चाहिए, तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि क्या आपको पता है कि सर 5 की टेबल की, हाँ सर 5 10 15 20 25 30 35, या 5 की घात 1 कितनी होती है कि सर 5, 5 की घात 2 कितनी होती है कि सर 25, 5 की घात 3 कितनी होती है कि सर 125, 5 की घात 4 कितना होता है कि सर 625, 5 की घात 5 कितना होता है कि सर 3375। 3375 होता है क्या, नहीं सर 25 का स्क्वायर ये और इंटू, हाँ सही है 625 हो गया ना ये तो। ठीक है आ गया जो 5 की घात 4 तक देख लो आप। तो ये होता है। अब आप सर प्रूफ करके दिखाओ, हमें तो कर लेते हैं भाई कि सर ए बी और सी कैसे लिखेंगे। 100 ए प्लस 10 बी प्लस के सी बटे हुए 5। अब इसमें देखो क्या जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, जीरो आ रहा है, 5 आ रहा है, जीरो आ रहा है, 5 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 आ रहा है। आगे वाले से किसी प्रकार को फर्क पड़ेगा नहीं, केवल लास्ट वाला भी ध्यान देना है।
कि सर ये वाला 5 से पूरा कट गया, ये भी कट गया, किस पर निर्भर कर रहा है कि सर इकाई क्या, लास्ट लास्ट वाले पर। ये लास्ट वाला कैसा होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। यदि 5 और 0 नहीं है, अब जैसे कि मैं एग्जांपल लिखूं एक, कि सर ये बताओ, ये 5 से कटेगी, नहीं सर लास्ट में 6, क्या अब, हाँ सर, क्या अब, कि सर ना सर, कि अब, कि हाँ सर। बस इतना सा ध्यान रखना है 5 की वजह का नियम, कि यदि किसी संख्या की अंतिम अंक 0 हो या 5 है तो 5 से कटेगी, 0 है कट जाएगी, 8 है नहीं कटेगी, 5 है कट जाएगी, 6 है नहीं कटेगी। इस प्रकार 5 के विभाज्यता का नियम बहुत ज्यादा आसान है। अब आगे चलते हैं अपन 6 की विभाज्यता का नियम। 6 की विभाज्यता का नियम बहुत सबसे ज्यादा आसान, कि सर 6 के विभाज्यता का नियम ये कहता है कि 6 का नियम क्या हो रहा है अपने पास अब, 6 का रूल ऑफ 6 है ना, 6 का नियम। 6 का नियम ये कहता है कि सर 6 दो प्रकार की विभाज्य संख्याओं से मिलकर बना होता है, 2 into 3। कैसे कैसे, 2 into 3, कि वह संख्या जो 2 व 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, 2 व 3 दोनों से विभाजित हो, तो वो पूरी संख्या भी आपके पास 6 से विभाजित होगी। जैसे कि 2 और 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी 3 से 6 से विभाजित होगी। तो अपने को चेक करते हैं कि 2 का रूल पता है कि हाँ सर इकाई का, 3 का पता है कि सर अंकों का योग। तो अपन ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ बताओ क्या ये सर 6 से विभाजित होगी क्या, आप कहोगे सर सबसे पहले 2 का। अब देखो भाई इसमें पीछे वाली संख्या सम है ही नहीं, विषय में ये तो ये कटेगा नहीं। अब यदि मैं ऐसे कर दे, अब बताओ कि सर सम तो है, मतलब 2 से तो कर चुकी। अब बात रही 3 की, 3 की चेक करो देखे तो 3 का कैसे होता है, अंकों का योग करो देखे तो 8 और 7 15, 15 और 8 15 और 10 25। क्या 25 3 से कटता है कि सर नहीं, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी नहीं। मैं पूछता हूँ कि अब बताओ कि सर ये तो 2 से नहीं कट रही, 3 से कहाँ कटेगी। तो सब 6 के अविभाज्यता का नियम सबसे आसान ये होता है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि वह संख्या 2 से कट रही है या नहीं। 2 से कटने का मतलब ये होता है कि यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो संख्या 2 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। यदि वो संख्या 2 से कट जाए तो फिर आपको कहाँ चलना है, 3 पे। 3 पे जाके चेक करना है कि सर अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। बोलो कर लोगे कि हाँ सर। चले आगे चल रहे हैं अपन अब रूल ऑफ 7, जो कि बहुत कम बच्चों को पता होगा, है ना। रूल ऑफ 7, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, कि सर 7 का नियम, 7 का नियम, 7 का वैधता का नियम थोड़ा सा अच्छा है। इकाई के अंक को दोगुना करके, मैं लिख देता हूं पूरा, इकाई के अंक का दोगुना करके शेष संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो वह संख्या भी विभाजित होगी। जैसे कि अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कि सर एग्जांपल लेते हैं पहले 196। ठीक है, कि सर चेक करोगे 7 से विभाजित है या नहीं। लास्ट वाला कौन है, 6, 6 का दोगुना करो कितना होगा कि सर 12। अब जो बची ना शेष उसमें से घटाओ, 19 से 12 गया तो कि सर 7, क्या 7 7 को काट सकता है कि हाँ सही है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। अब मैं आगे चलू, आगे चलते अपन 2401। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, कि सर लास्ट की एक का डबल कितना होता है कि सर 2। अब इसमें से घटाना जो बच जाएगा कितने आएंगे कि सर 2 3 8। ठीक है, अब लास्ट वाले का डबल, 8 का डबल 16, सॉरी घटाओ, 13 में से 6 गया तो 7। बस 7 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है कि सर 2744 7 से विभाजित है या नहीं। कैसे चेक करोगे, मैं ही कर देता हूँ कि सर 4 का डबल 8, घटाओ देखे तो 6 का डबल 12, घटाओ देखे तो 14। तो 14 तो कटता ही है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। कर लोगे कि सर 7 से विभाजित के नियम कर लेंगे। 8 का आपको बता दिया, 9 का आपको बता दिया, 10 पे चलते हैं। 10 का विभाजित का नियम सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट, ठीक है। सबसे अच्छा केवल और केवल 7 का ही था जो आपको सही से ध्यान रख लेना है।
अब आगे चल रहे अपन कि सर 10 का नियम। सबसे आसान 10 का नियम ये होता है कि सर जैसे 2 क्या था वैसे ही था, थोड़ा सा चेंज हो कि सर मुझे ये 10 कहता है कि सर मुझे इकाई का अंक इकाई का अंक 0 चाहिए, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। बस इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या कट जाएगी। अब अपने पास वही बात हो रही है, कितने बार में कटेगी ये पता लगाना जरूरी नहीं है, बस ये पता लगाना है कि सर कटेगा या नहीं। बताओ देखिए तो, पीछे 0 है कि सर हाँ 10 से कटेगा, ये सर पीछे 0 नहीं है 10 से नहीं कटेगा, पीछे 0 है कि सर हाँ कटेगा। इस प्रकार 10 की विभाज्यता का नियम भी कंप्लीट। अब आगे चलते हैं अपन 12 का, आई मीन 11 का विभाज्यता का नियम। 11 का थोड़ा सा अच्छा नियम है जो आपको सही से देख लेना। इसके लिए मैं आपको ऊपर वाले रफ कर देना चाहता हूँ, कर दीजिए। ये हमने ऊपर वाले रफ कर दिया कि सर 11 का नियम, 11 का नियम 11 का विभाज्यता का नियम ये होता है। अब इसको भी मैं अपने स्थानीय मान जातीय मान के तरीके से बताना चाहता हूँ कि सर देखिए कि सर ए बी सी और डी डिवाइडेड बाई 11। चेक करो कि सर ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी बटे 11। धीरे धीरे चलना है बिल्कुल आपको देखते हुए, क्योंकि आपने एक बार पता लगा लिया ना भाई ये कहाँ से आया कैसे आया, तो फिर आप कर लोगे कि सर इसको काटो दे 11 से। 11 9 जा 99, और यहाँ तो माइनस का एक कि सर ये वाली पूरी की पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, नहीं कटेगी यार उठेगा, ये वाली पूरी की पूरी संख्या कटेगी। अब ये तो है ही नहीं अपने पास, तो ए क्या करना पड़ेगा, ए और ये वाला माइनस में है, ठीक है। 100 वाला कि सर 11 इंटू 99 बी और ये प्लस का एक बी, कि सर ये वाला कि सर 11 सी माइनस का सी है ना, एक सी बोल ले या सी बोल ले, और डी तो ऐसे का ऐसे ही है ये वाली संख्या कि सर ये तो 11 से कट जाएगा, कौन बचा, ये भी 11 से कट जाएगा, ये भी 11 से कि सर माइनस का ए प्लस का बी माइनस का सी प्लस का डी, बस ही बस ये इतना सही अपने पास नियम की कि सर अल्टरनेट संख्याओं का प्लस और माइनस, देखो डी प्लस का सी माइनस का बी प्लस का ए माइनस का, मतलब आपको पीछे से अंतिम वाले अंक को घटाना है, या एक एक अंक छोड़कर भाई पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर आगे से जोड़ा जाना है और बाकी सभी को घटाते हुए चलना है। एग्जाम्पल लेते हैं आप फिर सही से जानोगे कि सर एग्जाम्पल बताओ, ये रफ कर देते हैं। सबसे आसान है 11 का विभाज्यता का नियम। में तो ओरली कर लेता हूँ भाई, देखो कैसे करेंगे, एक तरीका और बताऊंगा उसको बोलते हैं मेरा वाला तरीका कि सर अपन बोल लेते हैं 1331। देखो पहला तरीका कि सर 1 और 3 4, अपने कुछ आगे है ही नहीं, तो फिर चलो ऐसे लो, पहले ये वाला ले ली ना, अभी वाला 3 और 1 4 दोनों का अंतर करो कितना है 0। यदि कोई संख्या या शेष में 0 आए, ये 11 है, ये 11 का कोई मल्टीपल आए, क्या क्या है कि सर 0 आ जाए, 11 आ जाए, ये 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होगी। क्योंकि मान लो 11 का मल्टीपल 22 की सर करता है, 11 का मल्टीपल 33 की सर करता है। दूसरा स्टेप देखो मेरा वाला, उसको बोलते हैं अपन कि सर एक में से 3 गया तो माइनस के 2, 3 में से 1 गया तो प्लस के 2, 2 में से 2 चला गया 0। कर लो कि इस तरह कर लेंगे 14641, ये वाला करके दिखाओ। पहला तरीका कि सर 1 और 6 7, 7 और 1 8, 4 और 4 8, कट गया कि हाँ सर 0 आ गया। दूसरा वाला तरीका, दूसरा तरीका देखो कि सर 1 में से 4 गया तो माइनस का 3, 6 में से 4 गया तो प्लस का 2, और 1 और 0 तो 1, माइनस का 3 प्लस का 3 कट गया कितना आ गया 0। एक दो लेते हैं, धीरे धीरे चलो है ना कि सर एक दो लेते हैं। अब आगे है अपने पास, हाँ ये वाला बताओ पहला तरीका कि सर 9 में, चल ऐसे करते हैं 9 और 7 16, 16 और 1 17, 8 और 5 13, कितना है कि सर 4 है, तो ये तो 11 से कटेगा नहीं, कि सर उस वाले तरीके से बताओ 9 और 8, 9 में से 8 गया तो एक पीछे वाले में से घटाना है, 7 में से 5 गया तो 2, और एक ऐसे का
कितना आगे 4, तो ये भी कटेगा नहीं। एक दो और एग्जाम्पल, बहुत सारे लेना है क्योंकि 11 हर बार एग्जाम में आता है, कई बार 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 आता है एग्जाम में, इसलिए लेते हैं। हाँ ये बताओ कि सर पहले वाला तरीका, 1 3 4 4 5 9, 4 और 2 6, अंतर लेना है कि सर नेगेटिव। इस प्रकार हमने 1 से लेकर 11 तक की पूरी संख्याओं को वैधता के नियम देख लिए हैं, और इसका एक और पार्ट आएगा पार्ट 2, उसके अंदर अपन देखेंगे सर अभाज्य संख्याओं की वैधता के नियम, क्योंकि वो उनसे थोड़े से अलग होते हैं। जैसे कि अब सब देखे हमने सारे के सारे आसान थे, परंतु 7 का और 11 का थोड़ा सा हटके था, तो अपन 7 11 13 14 19 इसके और सारे बहुत सारे प्रकार के उन सभी के वैधता के नियम अलग से अलग वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। जो भी बच्चे अभी तक यहाँ देख रहे हैं, चैनल को लाइक करे के जाए, कमेंट करके जाए, शेयर सब्सक्राइब करके जाए, और जिसने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो भी देख सकते हैं, सारी की सारी पढ़िए प्लेलिस्ट बना के। थैंक यू सो मच।